भारत में इन रिवायती घरों की तामीर में जिद्दत की आमेज़िश। यहाँ जनूबी तमिलनाडु में मदुराई के मैमार कार्थिकियान गुज़िश्ता 15 सालों से मट्टी से बनी ईंटों की मदद से माहौल दोस्त और पायदार मकानात बना रहे हैं। जब एक मड हाउस तामीर करते हैं तो मिट्टी ही इसका बुनियादी जिज्व होती है। मिट्टी की ईंटों में मिट्टी और 8% स्टेबलाइजर के अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता। पहले हम कुदरती स्टेबलाइजर इस्तेमाल करते थे, लेकिन वसाइल में कमी के सबब अब हम थोड़ा सा चूना और सीमेंट भी इसमें शामिल करते हैं, लेकिन इसमें भी 92% तक मिट्टी ही होती है। इस सब के बाद इस मिक्सचर को मशीन से ईंटों में दबाया जाता है। इस अमल का फायदा ये है कि भट्टी में ज्यादा दर्जा हरारत पर फौरी खुश्क करने के बजाय इसे कई हफ्तों में कुदरती तौर पर खुश्क किया जा सकता है। ईंटों की बनावट के इस अमल में तामीरात के दौरान कार्बन का इखराज कम होता है। भारत में निस्फ से जायद घर मट्टी के बने हुए हैं, लेकिन ये आमतौर पर ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के घर होते हैं जिनकी आमदनी कम होती है। ताहम अब मुतवस्सित तबके में मट्टी के घरों के फ़वाइद को मद्देनज़र रखते हुए इनका रुझान बढ़ रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये ज़्यादा पायदार होते हैं, बल्कि इसलिए भी कि मट्टी के घर बेहतरीन इंसुलेशन की खसूसियत भी रखते हैं। मौसम गर्मा में ये घर अंदर से बहुत ठंडे होते हैं और जब मौसम में सरमा आता है तो ये गर्म रहते हैं। ये है मिट्टी के घर बनाने का फायदा। इन घरों का एक और फायदा ये भी है कि मट्टी के घर की तामीर के अखराजात निस्बतन कम होते हैं। मट्टी एक कुदरती और वाफिर मिकदार में मयसर खाम माल है। मट्टी के घरों में इंसुलेशन की खसूसियत की बदौलत बिजली का इस्तेमाल भी कम होता है। लिहाजा ये एक ऐसा रिवायती फ़न तामीर का शाहकार है जो वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ में मदद करता है।